Hello friends, welcome to our YouTube channel of Pahalwan Guruddin Group of Institute. I am Ilyas Ali, designated as a assistant professor in this institute in the agriculture department. दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इंसेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आप चर्चा कर रहे थे इंसेक्ट ऑफ पैडी यानी धान के कीटों की। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीन हॉपर्स का, यानी आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं ग्रीन हॉपर्स यानी हरे फुदके की, जो हेमिप्टेरा ऑर्डर से और सिकेसिडी नामक फैमिली से बिलोंग करता है। इस कीट के जो होस्ट प्लांट्स हैं, जो पोषक पौधे हैं, वो धान और ग्रैमीनी कुल के लगभग सभी पौधे। बात करते हैं इस कीट के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देश के लगभग धान उगाने वाले सभी प्रदेशों में ये देखने को मिलता है। भारत के अतिरिक्त ये जापान, फिलीपींस, फार्मोसा और श्रीलंका में भी पाया जाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं इसके नेचर और डैमेज की, यानी क्षति और प्रकृति की। तो इसकी निम्फ और एडल्ट स्टेज दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं। मुख्यतः फ्लोएम फीडर के ये होते हैं। ये फ्लोएम और जाइलम को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है। ये अपनी स्टाइलिश सीप से फ्लोएम और जाइलम को बंद कर देते हैं, जिससे पौधे को भोजन नहीं मिल पाता और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती। इसके प्रकोप से पौधे की वृद्धि रुक जाती है, टिलर्स की संख्या में कमी आ जाती है, कल्ले नहीं निकलते और बाद में पौधे पीले पड़कर सूखकर गिर जाते हैं। निम्फ तथा प्रोण चिपचिपा सफ़ेद हनीड्यू निकालते हैं, जो शूटी मोल्ड को आकर्षित करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारी बाधित होती है। ये फुदके ट्रांजिटरी येलोइंग, येलो ड्वार्फ और टुंगू वायरस को भी फैलाते हैं, जो कि इसके लिए सबसे बुरा संकेत होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं इसके जीवन इतिहास की, यानी इसकी लाइफ हिस्ट्री की। तो इस कीट के जीवन इतिहास में 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, एग, निम्फ और एडल्ट्स। बात करते हैं एग स्टेज की, तो मादा कीट 6 से 9 दिनों के बाद लीफ शीट के इनर सरफेस पर मध्य सिरा के पास 7 से 18 के समूह में अंडे देती है, जो कि एक पंक्ति में चिपके हुए दिखाई देते हैं। मध्य सिरा के पास 7 से 18 के समूह में अंडे देते हुए एक पंक्ति में चिपके ये रहते हैं। अंडे प्रारंभ में हरापन लिए हुए पारदर्शक होते हैं और बाद में पकने के बाद भूरे रंग के हो जाते हैं। अंडे 3 से 5 दिन में फूट जाते हैं और निम्फ स्टेज में चेंज हो जाते हैं। बात करते हैं शिशु अवस्था यानी निम्फ स्टेज की। प्रारंभ में शिशु मुलायम शरीर वाले पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग के होते हैं, जिनका रंग बाद में धीरे धीरे हरे रंग का हो जाता है। शिशु काल 14 से 21 दिनों तक का होता है। इसके बाद ये कीट एडल्ट्स में यानी प्रौढ़ में चेंज हो जाते हैं। बात करते हैं प्रौढ़ कीट की। प्रौढ़ चमकीले हरे रंग का होता है, जिस पर काली धारियाँ होती हैं। प्रौढ़ लगभग 3 मिलीमीटर लंबा, खूंटी यानी वेज शेप्ड का खूंटी आकार का होता है। नर कीट के आगे के पंखों के मध्य में काला धब्बा होता है, जो मादा इंसेक्ट में अनुपस्थित होता है। ये तिरछे डायगोनल अवस्था में चलते हुए दिखाई देते हैं। यह जुलाई से सितंबर तक ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इनका जीवन चक्र 23 से 35 दिनों तक में पूरा हो जाता है और मार्च से अक्टूबर तक ये लगभग 6 पीढ़ियों को अपने जन्म दे देते हैं। कीट जाड़े में, विंटर में प्रौढ़ अवस्था में रहता है। इस प्रकार से इस कीट की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वह 24 से 35 दिनों की होती है और इस प्रकार से ये लगभग 1 साल में अपनी 6 जनरेशन को जन्म दे देते हैं। इसी के साथ ही चर्चा करते हैं इसके कंट्रोल की, यानी इसके नियंत्रण की। तो लैंप पोस्ट के पास नर्सरी हमें नहीं लगानी चाहिए, यानी इस कीट के जो प्रकाश स्रोत होते हैं, प्रकाश स्रोत के पास हमें
नर्सरी को नहीं उगाना चाहिए। प्रकाश से ये कीट सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। इसके कंट्रोल के लिए हमें क्यूनलफॉस 25 cc, इंडीमल्फॉन 35 cc, फेनिटोथियान 100 EC आदि दवाओं का छिड़काव हमें उचित मात्रा में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि इस कीट के प्रकोप से हमारी फसल को हानि होने से बचाया जा सकता है। इसी के साथ ही आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।